कि जो पास्टर्स लोग आज के पास्टर्स हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ आज के पास्टर्स में से, और जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं और जो प्रभु के कलाम का प्रचार कर रहे हैं, उनके प्रति प्रभु का वचन पास्टरों के है हेयर स्टाइल के प्रति क्या सिखाता है प्रभु का कलाम, उसके प्रति देखेंगे। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने संत पौलुस के वसीला से बोला हुआ है। जब हम कुरिन्थियों की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ बालों पर लिखा हुआ है कि लंबे बाल नहीं रखना, है ना। वहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि लंबे बाल रखना जो योग नहीं है। तो लेडीज के प्रति भी लिखा हुआ है, पुरुष के प्रति भी लिखा हुआ है, लंबे बाल लेडीज को रखने चाहिए और पुरुष को लंबे बाल नहीं। ऐसा कर मतलब कि कुछ चीजें हैं जो कि वो देखते हैं और कहते हैं कि बाइबल हमारे हेयर स्टाइल के प्रति, हमारे मुंह सिर के, हमारे बॉडी की सजावट के प्रति कुछ नहीं कहती। नहीं प्रियो, बाइबल हमारी सजावट के प्रति कहती है। और सिर्फ हम नए नियम के पादरी लोग, नए नियम के विश्वासी नहीं है, पुराना नियम नहीं है, तो हम यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं देख सकते, यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मान सकते। पुराने नियम में यीशु मसीह, नए नियम में नया नियम बनकर आया हुआ है, क्योंकि वचन देहधारी हुआ, वचन ही देहधारी हुआ है। जो पुराने नियम का वचन था, नए नियम में देहधारी हो गया है। इसलिए पुराने नियम के बीच में ही हम निकले हैं, उनको मानना भी हमारा कर्तव्य है। आइए हम पढ़ेंगे इस बात को सीखने के लिए। लेवी की किताब जब हम पढ़ते हैं 21 अध्याय, उसका 5 वचन देखेंगे। वहां प्रभु तो क्या वचन कहता है, वो तो अपने सिर मुंडवाए और ना अपने गाल के बालों को मुंडवाए और ना अपने शरीर चीरे, वो अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहे और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना करे, क्योंकि वो यहोवा के हवन को जो उनके परमेश्वर का भोजन है चढ़ाया करते हैं, इस कारण वो पवित्र बने रहें। पढ़े गए वचन प्रभु आशीष करे। यहाँ खुदा कलाम स्पष्टता से कहता है, यहाँ ऊपर जाजकों के प्रति लिखा हुआ, जाजक वो आज के जाजक के पास्टर लोग है। कलाम कहता है जहाँ के पादरी लोग सिर के बाल ना घेरा बनाएं। इस वचन को पंजाबी में सीखने के लिए लिखा हुआ, पंजाबी में, वो अपने सिर नू ना मंडवाउण अते अपनी दाढ़ी दियां नुकरां ना बनवाउण। अपने सिर ना मंडवाउण मतलब यहाँ पर जाजक की जो जाजक जो अपने सिर पे करता है, प्रभु के कार्य करता है, तो परिवार में किसी की डेथ हो जाए तो जाजक को कौन कौन सा रूल करना है, कौन कौन सा उसको फर्ज अदा करना है, जे बताया ऊपर यहाँ पर। और 5 वचन पढ़ चुके हैं, लिखा गया है कि बाल ना मुंडवाए, गालों के बाल भी ना मुंडवाए, सिर के बाल भी ना मुंडवाए। आप जहां पर कह सकते हैं जो बाइबल को जानने वाले, यहाँ पर जाजकों के प्रति, मृत्यु के प्रति जो लिखा हुआ है कि जाजक को बाहर नहीं जाना चाहिए दफनाने के लिए, ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन मुझे जहां पर प्रभु ने सिखाया है वही सिर्फ नहीं है कि टेंड करवाने के प्रति, जो टेंड होती है उसके प्रति, या बाल मुंडवाने के प्रति, वैसा नहीं, वो नहीं है। एक और वचन आप देखेंगे 19 अध्याय 27 वचन हम देखेंगे, अपने सिर में घेरा रखवाकर ना मंडवाना और ना अपने गाल के बालों को मंडवाना। फाइस काट, जहां पर कोई मृत्यु का कोई दूसरा नहीं है, जहां पर जाजक का, महाजाजक का, विश्वासी का, सभी का आ गया कि अपने सिर के ऊपर घेरा नहीं बंधवाना, सिर अपनी दाढ़ों को, दाढ़ी का, अपनी दाढ़ी का कलमे नहीं बनाना, सैंपल सर लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दाढ़ी बड़ी बड़ी रख ले, बाल भूतों की तरह रख ले, सवारना, अपने आप को सवारना नहीं, बनाना नहीं है। बाइबल वो नहीं कहती। बाइबल का मतलब, बाइबल के परमेश्वर का कहने का मतलब है कि हम उतना तक रहे, सीमित रहे, जहां तक हमारी पर्सनैलिटी है, जहां तक हमारी हद है। मेरी दाढ़ी अभी तो ठीक है, पहले मेरी इतना ज्यादा था, तो बहुत बिरला था, तो लोग मुझे कहते तूने फ्रेंच कट रखा हुआ है। तो मैं गांव में सेवा करता हूं, तो मेरे विश्वासी एक है भेड़िया टेढ़ा इंसान, भेड़िया टेढ़ा इंसान है, भेड़िया भी है, जो भाई चर्च में आता है लुका छिपी देखने के लिए, कुछ देखने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए, बातें बनाने के लिए। तो मेरी दाढ़ी देखता रहता था, आदि साहब दाढ़ी फ्रेंच कट रखते हैं, आप इतनी की रखते हैं, आप ये बनाते हैं, आप ऐसा करते हैं, बोले तो प्रभु का धन्यवाद पूरा आ गया। तो मैंने उसे 1000 बार कहा कि भाई साहब मुझे इतना ही आता है, नहीं तू झूठ बोलता है, तू रख रहा है,
पादरी को जो शोभा नहीं देता, पास्टर है, पास्टर ऐसा नहीं करना चाहिए, फलाना फलाना फलाना। मतलब कि जे मैं कहना चाहता हूँ उसको जो गलत है वो नहीं मैं करना चाहिए, मैं सही ये नहीं कहता। ठोकर ना लगे हमारे कारण सेवकाई में, दूसरे लोगों को बहाना ना बने यीशु को तुच्छ करने के लिए, हमारा यीशु मसीह उनके सामने अपवित्र ना हो। जब मैं 21 अध्याय में पढ़ चुका कि मैं पवित्र हूं, पवित्र गिना जाऊं, पवित्र ठहरूं। यहां पर खुला कलाम कहता है कि सिर के, पंजाबी में आप सुनिए प्रभु के महान वचन, जब उसका हम प्रभु का महान वचन पढ़ते 19 का 27 पंजाबी में, तू अपने सिर दिया नुकरा ना मनवाई, ना तू अपने दाढ़ी दिया नुकरा नु विगाड़ी। मतलब कि अपने सिर दे नुकरा कोने बहुत सारे कार्य करते गए। आज बहुत से मनुष्य है जो सेवकाई में है लेकिन हीरो से कम नहीं है। उसका फैशन, उसका डिजाइन, हमें हीरो स्वर्गीय बनना है। इसका मतलब ये मैं पहले बोल चुका, हमारा अपने शरीर की बॉडी का संवारना नहीं, बनाना नहीं है, लेकिन ओवर नहीं करना, शैतान का नहीं पहनावा पहनना। आज दिखावे के लिए कपड़ा महंगा पहनते हैं, शर्ट कोट पैंट, क्योंकि वीडियो बनना, सोशल मीडिया पर जाना है। हाँ, जिसके पास अच्छा है प्रभु का धन्यवाद है। मैं एक बात देखा, जिसकी अच्छा वो बहुत सिंपल रहता है, लेकिन मेरी तरह जो है वो कर्ज उठाकर, कर्ज को लेकर जैसा ये करते हैं एक दूसरे की तरह देखे जो सही है। पवित्र बाइबल कहती है, खुदा कलाम कहता है कि अपने सिर के बालों का जे घेरा नहीं बनाना है, सिंपल सर रहना है, ठोकर ना लगे। आज पादरियों के बालों और दाढ़ी और शक्ल से लगता है ना विलन की तरह, साउथ इंडिया की तरह विलन की तरह दाढ़ी बना लेते हैं, बड़े बड़े बाल रख लेते हैं। साउथ इंडिया के विलन जैसे होते हैं, डाकू होते हैं, वैसे दाढ़ी रखा हुआ, बाल रखा हुआ, नहीं है तो डिजाइन ऐसे बना लेते हैं। कपड़ों से लगता ही नहीं कि पादरी है, और विश्वासियों की भीड़ में लगता ही नहीं है कि पादरी जो है। वो जब 5-10 जन जो कि 5-10 जने होते हैं तब भी लगता नहीं है। मैंने एक बार किसी पैलेस में गया शादी के लिए, तो वहां का पादरी आता, बोला था आपसे पादरी से मिलाता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, जाकर बैठ गए, तो बोला जैमसी की ठीक है। तो मैंने पूछा ठीक है, बात करने के बाद पादरी से मिलाओ, ये तो पादरी है। तो मैंने कहा ये पादरी है, मैं सोचा कि जो लड़का शादी के लिए उसका भाई है, नहीं बोला जो पादरी। मैंने बोला कहां से पादरी लग रहा है जी, मतलब कि लगता ही नहीं है कि वो शक्ल सूर कपड़ों से। हमारा पहरावा कौन सा पहरावा हमारे लगे कि पास्टर है, दूसरा 10 जनों की मंडली में लगे, हमारे चेहरे से हमारे प्रभु का नूर हो हमारे चेहरे पर, हमारी दाढ़ी हमारे बाल अच्छे हो, सिंपल हो, जैसे हम फबते हैं। जैसे मैंने कई एक पादरी देखा हमारे आर्यम सेवका था, जहां पर उसने नीचे से जो उखाड़ कर ऐसा डिजाइन बनाकर ऐसे ऐसे कर ऐसा किया हुआ है। तो प्रचार करते हैं, लोग जाते हैं, इसलिए नौजवानों को आकर्षित करने के लिए, नौजवान चर्च में आ जाए। अरे वचन तोड़ रहे हैं आप उनको खींचने के लिए, आप बाहर हो गए, कलाम की सेवा कर रहे हैं, और वचन से बाहर हो खुदा के कार्य कर रहे हैं। जिनका जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया हो जरूर आ जाएंगे, और वचन में बाहर होकर प्रभु का कार्य नहीं कर सकते नहीं, और वचन से बाहर नहीं हो सकते, नहीं तो बीड़े गिने जाएंगे, जहां हम भरमाने वाले गिने जाएंगे, जहां हम शैतान की सभा गिने जाएंगे। हम परमेश्वर की सभा के लोग हैं, ऐसे गिने जाने चाहिए हम मुझे आपको। इसलिए मुझे आपको हमारे दाढ़ी के, हमारे बालों को इतना सिंपल सरल रखना है, मतलब जहां हमारा जचता फबता है। आप कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन सिंपल। दाढ़ी की ऐसी है जहां से ऊपर पूरी रगड़ी हुई है, दाढ़ी इतना बड़ा बड़ा है। मतलब तो मैं कहना चाहता हूं कि आप विश्वासियों और नौजवान जो आपके साथ है वो आपका पहरावे फर्क हो। आज स्टेज पर मैं किसी गया हुआ मीटिंग पर, वहां स्टेज पर जाने वाले मैं नौजवान को देखता हूं, आराधना लीड करने वाले को। पहले बिल्कुल सिंपल था, अभी देखो उन्होंने बालों में कुंडल डाले हुए, आगे तक यहाँ पर छोड़े हुए, जहां से कुंडल डालकर यहाँ आके तक करते ऐसे करता है, उसके बाल हिलते हैं, जब गाता है तो ऐसे हिलाता है। किसके लिए? लोग आकर्षित हो, लड़कियां आकर्षित हो, नौजवान आकर्षित हो, है ना। ये हमारी सच्ची और सही लोगों की सभा नहीं ऐसी, जिनके अंदर परमेश्वर का नूर चमक पड़ा है, परमेश्वर की रोशनी है, कि उनका ये पहरावा नहीं है, ये दिखावटी है, संसारिक बाहर का है।
जिनका पैंट पहनना गुनाह नहीं है, जिनका शर्ट पहनना गुनाह नहीं है, दाढ़ी बनाना अच्छा गुनाह नहीं है, बाल बनाना अच्छा गुनाह नहीं है, अच्छा फेस करना गुनाह नहीं है, लेकिन आपका हृदय दूसरों को आकर्षित करने के लिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरों को आकर्षित करने के लिए है, तो गलत है। मैं तो अपने नौजवानों को बाहर लेकर गया मीटिंग पर, मैं गाँव में सेवा करता हूँ, तो वहां नौजवान देखा गिटार बहुत अच्छी बजा रहा है, नौजवान उसके हृदय में आ गया, अपने चाचा से बोला, बाहर विदेश से गिटार उसने बेच दिया, गिटार सीखने लगा। तो मुझे तो नहीं कहा, मेरे विश्वासी से बोला कि यार मैं जब स्टेज पर गिटार बजाऊंगा ना, देखना मुझे कैसे लड़कियां, है ना, ये बात मन में आ गई, तो मुझे प्रपोज करेगी लड़कियां, मैं जब ऐसे करके ऐसा करूंगा। बोला किस लिए? आज बहुत से मनुष्य के अंदर यही है, बाहर का है, लेकिन सच्चे लोग के अंदर ये नहीं है। हम वचन को पूरा करेंगे तभी परमेश्वर के लोग ठहरेंगे, नहीं तो आज के समय की बात, ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोगों का समय है जैसे वह लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो सही गिने जाना चाहते हैं, चुने हुए में गिने जाना चाहते हैं, स्वर्गीय लोग गिने जाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, उनको वो करना पड़ेगा जो जे पवित्र शास्त्र कह रहा है, वो करना पड़ेगा। तभी मैं और आप सच्चे विश्वासी, सच्चे प्रभु के लोग, यहूदी उद्धार पाए लोग गिन जाएंगे, इसराइल में से आएंगे। इसलिए मुझे और आपको जी करना चाहिए। प्रभु आपका आशीर्वाद छोड़ दी। मैं जरा 10वीं जैम सीखी।